पिछले वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन डीसी मोटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर चुके थे। आज हम उससे आगे ले चलेंगे। ओके, तो देखते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर में रिजल्टिंग। डीसी मोटर का जो कम्यूटेटर है वहाँ पे स्पार्किंग क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ क्या होगा इस केस में। ओके, तो ऑप्शन ए है जो बोल रहा है डैमेज टू कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर का जो सेगमेंट है वो डैमेज हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है कम्यूटेटर इंसुलेशन जो है वो भी डैमेज हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इंक्रीज पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन जो है मेरा इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो बोल रहा है ऑल ऑफ द एबव। ये इनमें से जो भी बात बोला गया है ए और बी और सी वो सभी सही है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, कम्यूटेटर को देखते हैं कम्यूटेटर है क्या। और ये हम लोगों का कम्यूटेटर है, इसे हम बड़ा करते हैं। ओके, तो कम्यूटेटर को हम देख लिए, इसी पे हम मेरा ब्रशेस जो है वो कनेक्ट रहता है। हम इसके कलर को चेंज करते हैं। ओके, ये मेरा सेगमेंट है कम्यूटेटर का, और यहाँ पे हम इंसुलेशन किए रहते हैं। ये मेरा इंसुलेशन है। ओके, हर एक सेगमेंट जो होता है वो इंसुलेशन किया रहता है हर एक सेगमेंट पे, क्योंकि जो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। और ये सेगमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रश को कनेक्ट रखते हैं। यहाँ पे ब्रश जो है वो कनेक्ट रहता है, ब्रश कनेक्ट रहता है सेगमेंट पे। ओके, अब देखो क्या हुआ, इस यदि हम ब्रश को, ये जो कम्यूटेटर है इसे हम ओपन करें तो कुछ इस डायग्राम का आएगा ऐसे। ओके, अब हमको पता है कि हर एक कम्यूटेटर जो है हर एक सेगमेंट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और यदि मेरा ब्रश जो है यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, तो कम्यूटेटर जो है यहाँ ब्रश जो रहता है वो स्टैटिक मोड में रहता है, स्थिर रहता है, और कम्यूटेटर जो है वो रोटेट करता है। अब क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे यहाँ पे, चलो ठीक है। तो ये मेरा ब्रश जो है यहाँ पे कनेक्ट है ब्रश, तो ये यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब चलो मेरा कम्यूटेटर जो है वो आगे की तरफ रोटेट कर गया, तो मेरा ब्रश जो है, अब मेरा ब्रश कहाँ पे आ जाएगा, ब्रश यहाँ पे आ गया। तो ब्रश तो 2 एम्पियर करंट लेने की कोशिश करेगा, तो 1 एम्पियर यहाँ से लेगा, 1 एम्पियर यहाँ से लेगा, और बचा 1 एम्पियर यहाँ का, तो वो जंप करेगा यहाँ से जंप करेगा और ब्रशेस के पास जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर तो एयर है, एयर के साथ करंट क्या करेगा, आयोनाइज हो जाएगा, वहाँ के जो पार्टिकल है वो आयोनाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसे स्पार्क बोल रहे हैं। और यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्क होगा, जिसके कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, कम्यूटेटर का जो सेगमेंट है हीट के कारण वो भी डैमेज हो सकता है, कम्यूटेटर का इंसुलेशन भी खराब हो सकता है हीट के कारण, या यहाँ पे पावर कंजप्शन जो है वो अधिक हो जाएगा। यदि जनरेटर की बात करें तो यहाँ पे पावर क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, तो यहाँ पे पावर का कंजप्शन जो है वो अधिक हो जाएगा। यदि 1 एम्पियर फ्लो कर गया यहाँ पे, तो यहाँ 3 एम्पियर हमको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए हानिकारक है, इसीलिए हम लोग कार्बन ब्रशेस का यूज़ करते हैं। जो कार्बन ब्रश होता है वो उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, जो ये जंपिंग करंट है, जंप किया है, उसे ले नहीं पाता है उसे। ओके, तो इसीलिए हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। इफ द सप्लाई वोल्टेज फॉर डीसी मोटर इज इंक्रीज, यदि हम डीसी मोटर के सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग विल डिक्रीज, क्या डिक्रीज होगा मेरा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास स्टार्टिंग टॉर्क। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा यहाँ पे। ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो भी मेरा बढ़ेगा, यदि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो मोटर का स्पीड घटेगा नहीं, बढ़ेगा यहाँ पे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, फुल लोड करेंट, या मोटर के केस में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सबको पता है बैक ईएमएफ, जो हम लोगों के लिए, ये मोटर के लिए हानिकारक है यहाँ पे। तो यदि हम बात करें, ये मेरा आर्मेचर है, और यहाँ पे वोल्टेज को जब हम बढ़ाएंगे, इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ भी मेरा बढ़ेगा, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का।
ओके। तो बैक ईएमएफ जो है वो मेरा बढ़ेगा। बैक ईएमएफ बढ़ा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है और इसका जो करंट है इसे अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज को। तो यहाँ पे वोल्टेज का जो करंट है और बैक ईएमएफ का जो करंट है ये इसे अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फुल लोड करंट है, जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, उसे डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी। ओके। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल सोर्स इन ए डीसी मशीन। डीसी मशीन में पोल सोर्स का जो फंक्शन है क्या नहीं है, यहाँ पे यहाँ नहीं है पूछा है। ओके। तो हम देखेंगे यहाँ पे डीसी मशीन में जो पोल सोर्स है उसका क्या फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम पोल सोर्स का फिगर बनाते हैं। पोल सोर्स की बात करें, पोल सोर्स की बात करें तो ये हम लोगों का, एक मिनट, ये मेरा पोल है, इसे हम पोल बोलते हैं, और ये जो है ये मेरा पोल सोर्स है। ये मेरा पोल सोर्स है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे। टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को कम करता है। बी ऑप्शन बोल रहा है टू सपोर्ट द फील्ड कॉइल्स, फील्ड कॉइल जो है वहाँ पे, यहाँ पे जो हम वाइंडिंग किए हैं फील्ड वाइंडिंग, इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे ये पोल जो है, पोल सोर्स, ये वाइंडिंग को सपोर्टिंग प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी। ओके। ऑप्शन सी देख रहे हैं, टू सेपरेट आउट फ्लक्स फॉर बेटर यूनिफॉर्मिटी। जो मेरा फ्लक्स जनरेट हुआ है यहाँ पे, फ्लक्स जो जनरेट हुआ है वो चारों तरफ फ्लो कराता है यहाँ पे। ओके। कम्यूटेटर के चारों तरफ फ्लो कराता है। तो ये भी सही हो सकता है, बेटर यूनिफॉर्मिटी है इसका, यहाँ पे काम कर रहा है। टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ में जो रिलक्टेंस है उसे कम रखता है। कोई भी हम मोटर या बात करें या जनरेटर की बात करें, वहाँ पर रिलक्टेंस को कम रखना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इजीली फ्लो करे उस सर्किट में। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे ए सही होगा। ओके। क्योंकि यहाँ पे एडी करंट लॉस को कम ये नहीं करता पोल सोर्स। इसका जो काम है ये तीनों काम है, सपोर्ट फील्ड वाइंडिंग्स, आउटपुट फ्लक्स फॉर बेटर यूनिफॉर्मिटी, एंड टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग। और फर्स्ट बात, डीसी मोटर में ईडी करंट लॉस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ईडी करंट लॉस हम लोगों का इंडक्शन मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, एसी सप्लाई जहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे ईडी करंट लॉस होता है। ओके। तो ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, ए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। विच डीसी मोटर इज जनरली प्रेफर्ड फॉर क्रेन्स एंड होस्ट। क्रेन और होस्ट में कौन सा मोटर का यूज़ करते हैं डीसी मोटर का। तो ये जो होता है, क्रेन जो होता है या होस्ट होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए और ये हमेशा लोड के साथ कनेक्ट रहता है। तो हम कौन सा मोटर ले सकते हैं, सीरीज मोटर का बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा सीरीज मोटर। शंट मोटर जो होता है ये स्टार्टिंग टॉर्क इसका लो होता है और यहाँ पे जो स्पीड होता है वो कॉन्स्टेंट स्पीड देता है। ओके। ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40, 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज फॉर। सबसे पहले हम 3 पॉइंट स्टार्टर का फिगर देखते हैं। ये मेरा 3 पॉइंट स्टार्टर का फिगर है। ओके। 3 पॉइंट स्टार्टर यह बोल रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज फॉर। 3 पॉइंट स्टार्टर जो है हम किस मोटर में यूज करते हैं। ओके। यूज फॉर तो हम बोल सकते हैं सीरीज मोटर, ओनली सीरीज मोटर में यूज करते हैं, शंट मोटर में यूज़ करते हैं, कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ, या बहुत शंट और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए यूज़ करते हैं। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है ये स्टार्टिंग में क्या करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई रखता है। जैसे ही इसका स्पीड 70 से 80% हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम 0 कर देते हैं और यहाँ पे फुल्ली करंट मेरा डायरेक्ट आर्मेचर पे जाता है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का सीरीज मोटर में करते हैं या शंट मोटर में करते हैं या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में करते हैं।
सॉरी, ऑप्शन दूसरा आ गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों के पास था ये, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सीरीज मोटर ओनली, ऑप्शन बी बोल रहा है शंट मोटर ओनली, और ऑप्शन सी बोल रहा है कंपाउंड मोटर ओनली, या डी बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो है इसमें हम लोग कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, कौन से मोटर के लिए इसको यूज़ करते हैं, बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में जैसे डिफरेंशियल मोटर ले लिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत कम होता है। इसे इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस रखता है। ओके, तो हम लोग शंट और कंपाउंड मोटर यहाँ पे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्पार्किंग इज डिस्कॉर्डेड इन ए डीसी मोटर बिकॉज। स्पार्किंग जो होता है इज डिस्कॉर्ड इन डीसी मोटर। यहाँ पे जो 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पार्किंग जो है डीसी मोटर में वो हानिकारक क्यों है। स्पार्किंग इज डिस्कॉर्ड इन ए डीसी मोटर बिकॉज, ऑप्शन ए बोल रहा है इट इंक्रीज द इनपुट पावर कंजप्शन, इनपुट पावर के कंजप्शन को इंक्रीज कर सकता है, पावर को बढ़ा सकता है, या कम्यूटेटर गेट्स डैमेज, कम्यूटेटर जो है वो मेरा डैमेज हो सकता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो हम लोगों का यहाँ जो ऑप्शन होगा वो बी होगा सही, क्योंकि जो स्पार्क होता है वो कम्यूटेटर के पास होता है, तो कम्यूटेटर को डैमेज कर सकता है, यहाँ पे उसके सेगमेंट को, उसके इंसुलेशन को खराब कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन बी हम लोगों का यहाँ सही हो जाएगा। 42 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, स्पीड कंट्रोल बाय वाट लियोनार्ड मेथड गिवन यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन। स्पीड कंट्रोल जो है हम कर रहे हैं वाट लियोनार्ड मेथड के द्वारा, वाट लियोनार्ड मेथड, इसके थ्रू हम जो स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हम इसमें ऑप्शन ए जो बोल रहा है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो मोटर रोटेट कर रहा है उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हम बोथ डायरेक्शन में जो मोटर रोटेट कर रहा है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है बिलो नॉर्मल स्पीड ओनली, ओनली नॉर्मल स्पीड में जो रोटेट कर रहा है उसी को हम कंट्रोल करेंगे, या एवं नॉर्मल स्पीड ओनली। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो मेरा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो दोनों डायरेक्शन में जो रोटेट मोटर जो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस हम दोनों को हम इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके स्पीड को, वाट लियोनार्ड मेथड के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, फ्लोइंग मोटर इज यूज वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। 43 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, जहां स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो और स्पीड रेंज जो है उसका अधिक हो। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मोटर हम रिक्वायर्ड करेंगे, कौन सा मोटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई हो और स्पीड भी उसका अधिक हो। क्या हम सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये जो है मेरा इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट है, एक टाइप है। ओके, उसका नाम है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर, तो ये नहीं हो सकता। इंडक्शन मोटर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं। साइंक्रोनस मोटर का भी नहीं कर सकते। डीसी मोटर का जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है और इसका स्पीड भी जो होता है बहुत अधिक होता है, तो हम यहाँ पे डीसी मोटर ले सकते हैं, ऑप्शन में डी। 44 नंबर क्वेश्चन, इन डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर इफ शंट फील्ड सडनली ओपन। यदि डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर जो है, यदि हम शंट फील्ड को ओपन कर दें, जैसे हम इसका फिगर देखें यहाँ पे, ये मेरा आर्मेचर है, और इसे हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड किए हैं। ओके,
तो ये मेरा शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये मेरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो शंट फील्ड बोल रहा है यहाँ पे, शंट फील्ड को अचानक से हम ओपन कर दें यहाँ पे, जब हम इसे ओपन कर देंगे तो ये कैसा, किस मोटर की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो ए है, द मोटर विल फर्स्ट स्टॉप एंड देन रन अपोजिट डायरेक्शन एज सीरीज मोटर। क्या ये मोटर ऑफ हो जाएगा और उसके बाद वो सीरीज मोटर की तरह कार्य करने लगेगा। ऑप्शन बी बोल रहा है द मोटर विल फर्स्ट, ऑप्शन बी बोल रहा है द मोटर विल वर्क एज सीरीज मोटर एंड रन एट स्लो स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। क्या सेम डायरेक्शन में ये रन करेगा और इसका स्पीड जो है वो लो हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है द मोटर विल वर्क एज सीरीज मोटर की तरह काम करेगा एंड रन एट हाई स्पीड इन द सेम डायरेक्शन में हाई स्पीड में रोटेट करेगा। ऑप्शन डी बोल रहा है द मोटर विल नॉट वर्क एंड कम टू स्टॉप। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे जितना भी करंट है वो सीरीज में आना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्या ले लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे मोटर जो है वो स्टॉप होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और वो भी सीरीज मोटर की तरह। ओके, तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर हैज द पोरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। किस मोटर का पोरेस्ट स्पीड रेगुलेशन जो होता है बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे लेंगे शंट मोटर या सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यहाँ पे जो आंसर होगा वो सीरीज मोटर का होगा। इसका जो स्पीड रेगुलेशन जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस पर लोड बढ़ाते हैं इसका स्पीड जो होता है वो कम होते जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे सीरीज मोटर का यूज़ करेंगे। सीरीज मोटर यहाँ पे हो जाएगा जिसका स्पीड रेगुलेशन जो होता है बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 46, बसेस, ट्रेन, ट्रॉली, होस्ट, क्रेन्स रिक्वायर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड देयरफॉर मेक यूज फॉर। मतलब जैसे बसेस हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रॉली हो गया, होस्ट हो गया, क्रेन्स हो गया, इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम कौन से मोटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है डीसी सीरीज मोटर, बी है डीसी शंट मोटर, सी है इंडक्शन मोटर या ऑल ऑफ एबव मोटर्स, इनमें से सभी को। तो हमको पता है डीसी सीरीज मोटर जो होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। यहाँ पे पूछा है स्टार्टिंग टॉर्क हाई, जो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया, एग्जाम्पल दिया गया जैसे बसेस है, ट्रेन है, ट्रॉली है, होस्ट है, क्रेन है, यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है। और डीसी सीरीज मोटर ही ऐसा है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए ले लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का। ओके, क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखो। 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द आर्मेचर टॉर्क ऑफ द डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। डीसी शंट मोटर का जो आर्मेचर टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फील्ड फ्लक्स ओनली। क्या फील्ड का जो फ्लक्स है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है आर्मेचर करंट ओनली, आर्मेचर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। या बोथ, ए एंड बी दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड फ्लक्स के भी और आर्मेचर करंट के भी। और डी बोल रहा है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो हम आर्मेचर टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा आर्मेचर करंट के ओनली होगा। जो आर्मेचर करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टॉर्क। ओके, क्योंकि टॉर्क जो हम देखते हैं, यदि हम सीरीज मोटर की बात करें तो यहाँ पर टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई ए होता है। और सीरीज मोटर में फ्लक्स जो होता है आई ए के इक्वल होता है, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो टॉर्क जो होगा वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे। तो हम ले लेंगे ऑप्शन बी। 48 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ द मोटर फॉल्स फ्रॉम 11 से आरपीएम। यहाँ पे मेरा मोटर रन कर रहा है और नो लोड पे है, तो और जो हम इस पर लोड कनेक्ट कर दिए तो 10 से 50 आरपीएम मतलब 1050 आरपीएम ये इसका स्पीड हो गया।
तो स्पीड रेगुलेशन हमको निकालना है। तो स्पीड रेगुलेशन यदि निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड मल्टीप्लाई नो लोड स्पीड। ओके, तो हम नो लोड हम लोगों के पास क्या है, नो लोड स्पीड क्या है 1100 आरपीएम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1100 आरपीएम माइनस फुल लोड स्पीड हम लोगों के पास है 1050 आरपीएम। तो लिखेंगे 1050 आरपीएम डिवाइडेड 1100 आरपीएम। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा, एक मिनट, 1100 माइनस 10, हम लोगों के पास आएगा 0.0454। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0454 और स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो परसेंटेज में हम शो करते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से जब करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 4.54। ओके, तो हम ऑप्शन में देखेंगे 4.54 कहाँ है। एक ऑप्शन है ए में 2.36%, बी है 4.76%, सी है 6.77% और डी है 8.84%। तो हम लोगों का लगभग किसके इक्वल में आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का जो आया है वोल्टेज रेगुलेशन स्पीड रेगुलेशन 4.54। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ऑप्शन बी ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, 4.76, या यदि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस रहता तो हम वहाँ पे नॉन ऑफ दिस लेते, क्योंकि 4.54 है, छोटा मोटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन है तो हम ले लेंगे यहाँ पे 4.76%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 49 नंबर को। द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पर है यदि हम डीसी शंट मोटर का स्पीड को हम बढ़ाएं तो क्या इंक्रीज करें, तो यहाँ पर किसके द्वारा हम कर सकते हैं, क्या इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इन आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाकर, या इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाकर, या रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट जो है उसके रेजिस्टेंस को घटाकर, या आर्मेचर रेजिस्टेंस को घटाकर। तो यहाँ पर शंट मोटर या कंपाउंड मोटर जो हम बात किए थे वहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर की बात किए थे। तो स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस का प्रयोग करते थे। तो फिर हम उस फिगर को यदि हम देखें तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर है, यहाँ पे स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखते हैं। जैसे जैसे ये स्पीड पकड़ लेता है 70 to 80%, तो हम क्या करते हैं, इसके स्पीड रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम किसके रेजिस्टेंस को कम बेस कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग के। जो यहाँ पे फील्ड लगा हुआ है, एक मिनट हम आपको शो करें, यहाँ पे जो फील्ड लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पे जो फील्ड लगा हुआ है ये, इसके करंट को हम कम बेस कर रहे हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम कम बेस कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओके, ये मेरा इसके थ्रू यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो इस पॉइंटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस वोल्टेज को हम स्पीड को बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यदि हम फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस को यदि हम इंक्रीज कर दें तो हम स्पीड को भी इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग, ये क्वेश्चन 49 डबल हो गया, चलो ठीक है। तो डीसी मोटर का जो स्पीड है हम वेरी कर सकते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन 49 का हम लोग भी नहीं कर सकते यहाँ पे, रुको एक मिनट। यदि हम यहाँ पे हम एक मिनट रुक जाओ। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई दिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या है, बहुत कम है, बहुत अधिक है। यहाँ पे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, 70 से 80% आने पर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो सॉरी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हम रिड्यूस कर देंगे। यहाँ का ऑप्शन जो होगा हम लोगों के पास कहाँ है, फील्ड वाइंडिंग रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन आर्मेचर वाइंडिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का।
रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट, फील्ड सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उससे हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी वेरी बाई वेरिंग। डीसी मोटर का जो स्पीड है हम किसे वेरी करके हम कर सकते हैं, फील्ड करंट को या अप्लाइड वोल्टेज को या रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है उससे, एनी ऑफ द एबव। जो डीसी मोटर का जो स्पीड है हम किसे वेरी करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात किए थे, किसे वेरी किए थे, शंट में जो मेरा रेजिस्टेंस है उससे हम वेरी कर रहे थे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फील्ड करंट को वेरी करके हम इसके स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, इफ़ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज, यदि डीसी शंट मोटर के स्पीड को इंक्रीज कर दें तो बैक ईएमएफ जो होगा ऑफ मोटर का जो बैक ईएमएफ होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यदि हम डीसी मोटर के स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो सारी सी बात है हम इसके वोल्टेज को इंक्रीज किए होंगे। वोल्टेज यदि इंक्रीज होगा तो मेरा बैक ईएमएफ जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए सही। ओके, आज हम लोगों का 50 क्वेश्चन हो गया डीसी मोटर का। कल हम देखेंगे इंडक्शन मोटर या ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ओके, थैंक यू।